चलो बहुलक लिख के डाल दे चुके हो, इसको थोड़ा समझते हैं। अगर कोई अवर्गीकृत आंकड़ा, अवर्गीकृत आंकड़ा कहने का मतलब क्या? अवर्गीकृत आंकड़ा कहने का मतलब वर्ग नहीं हो, यत्र तत्र सर्वत्र फैला हो, इसे कहेंगे क्या? अवर्गीकृत। ठीक है। अभी रूम के बाहर कुछ ईंटा रखी हुई है, ठीक है, और उसको देखने के बाद पता चलता है कि उसमें केवल आधा ईंटा रखा हुआ, लेकिन उसमें पूरे ईंटा भी तो होगा ना, लेकिन अधिकांश को नजर आ रहा है आधा। तो कह सकते हैं कि उस ईंटा के ढेर में केवल आधा ईंटा का बहुलक, मतलब कि आधा ईंटा ज्यादा है, इसीलिए आधा की बहुलक ज्यादा। ठीक है। जैसे कि अगर कोई मेला जाते हो, कुछ देर मेला होने वाला है, तो मेला में पता कर सकते हो कि बहुलक किसका होगा? किसका? लेडीज का कि जेंट्स? लड़कों का बहुलक ज्यादा होता, लड़की का बहुलक कम होता, मतलब लड़की का बहुलक होता है। और थोड़ा दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फास्टिंग में देखा जाए तो बहुलक किसका ज्यादा? लड़की का ज्यादा होता, लड़का सबको से कोई मतलब नहीं। तो ध्यान देना। तो जिसकी, जैसे कि इसमें कैसे पहचानेंगे? तो अवर्गीकृत आंकड़ा में जिसकी आवृत्ति जितना अधिक होगा, जिस परीक्षण की आवृत्ति जितना अधिक होगा, वह परीक्षण बहुलक कहलाएगा उस आंकड़ा के। जैसे कि अवर्गीकृत के लिए 2 4 3 5 2 4 3 2 4 6 2 4 8 4 9 3 4, किसकी बहुलक इसमें? इसका बहुलक कितना हो जाएगा? इसका बहुलक कितना हो जाएगा टोटल का? जो संख्या अधिक बा, जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो, वही क्या कहलाता है? बहुलक। तो 4 क्या बेर आया? 1 2 3 4 5, तो बहुलक हो जाएगा बुआ 4। बहुलक कितना हो जाएगा? 4। उसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी? 6। उसकी बारंबारता कितनी हो जाएगी? 6। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देगा ऐसा 4-5 को, 2 3 2 4 2 6 का बहुलक बताए। का बहुलक ऑप्शन दे देगा 2 3 4 6, ऑप्शन में इसी से संबंधित ऑप्शन देगा 2 4 6 जो दे रहेगा। इसमें बहुलक किसकी होगी? बोले कोई दिक्कत? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। तो लिखना, बहुलक लिख लियो हो, लिखना 1 नंबर लिखना अवर्गीकृत के लिए। बहुलक का डेफिनेशन तो अति कैटेगरीज वाइज तो बता रहे हैं ना। अभी अवर्गीकृत का बहुलक लिखना, अवर्गीकृत 1 नंबर में लिखना। अवर्गीकृत आंकड़े में जिस परीक्षण की, अवर्गीकृत आंकड़े में जिस परीक्षण की, अवर्गीकृत आंकड़े में जिस परीक्षण की आवृत्ति सबसे अधिक होता है, अवर्गीकृत आंकड़े में जिस परीक्षण की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, वह परीक्षण बहुलक कहलाता, वह परीक्षण बहुलक कहलाता। ठीक है। एग्जाम्पल में लिख ले, इसका बहुलक कितना हो जाएगा बुआ? 4। इसका बहुलक 4। एग्जाम्पल में लिख लो। अब देखते हैं बोले वर्गीकृत के लिए ना, तो वर्गीकृत लिख कर डाल देना। लिखना वर्गीकृत आंकड़े, वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक निम्नलिखित
निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया जाता। निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया जाता। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। हाँ F0 है ये गुना H। चलो सभी लोग पहले लिख लो, इसके बारे में बारीकी से बताते हैं। सब लिखना है इसमें बड़ा पॉइंट। स्टेप बाय स्टेप बनाना पड़ेगा इसमें, और एक बार अच्छे से समझ जाओगे बड़ी आसान। लिखना बुआ, एक नंबर में लिखना, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है वह वर्ग बहुलक वर्ग कहलाता है। जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है वह वर्ग बहुलक वर्ग कहलाती है। तो बड़े बहुलक वर्ग पहचान करने में किसी को दिक्कत, मतलब एक सारणी दिया रहेगा, उस सारणी में देखना बारंबारता सबसे अधिक किसका, ठीक है, जिसका सबसे अधिक होगा वह क्या कहला जाएगा, बहुलक वर्ग। अब लिखना, इसमें L आया ना, दूसरा पॉइंट L बराबर, दूसरा पॉइंट L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। दूसरा लिखना हुआ, तीसरा होगा ना, H बराबर बहुलक वर्ग की माप। माप कैसे निकालते हैं वर्ग, किसी वर्ग का बहुलक किसी वर्ग का माप कैसे निकालते हैं, उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा देंगे, तो बहुलक वर्ग के लिए भी उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा देंगे। बहुलक वर्ग की माप, H बराबर बहुलक वर्ग की माप। चौथा लिखना हुआ, F1 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता। इसके बाद पांचवा पॉइंट होगा F0 बराबर बहुलक वर्ग के ठीक पहले, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। F0 बराबर बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। लिख लियो सभी। अगला पॉइंट होगा छठा, F2 है ना, खाली बच्चा लो। F2 बराबर बहुलक वर्ग के ठीक बाद, बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाली वर्ग की बारंबारता। लिख लियो हो। चलो एक एग्जांपल से अपने समझते हैं, एक एग्जांपल पूरे एक्सरसाइज के लिए। अच्छा, अवर्गीकृत में पूछेगा तो बता दोगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक रहेगा, याद रखना। माध्य से एगो, माध्यक से एगो, बहुलक से एगो, मतलब 3 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा ही, ठीक है। माध्य में वह सही परीक्षणों का योग बट्टा कुल परीक्षण की संख्या। अवर्गीकृत के लिए सभी परीक्षणों का योग बट्टा कुल परीक्षण की संख्या। बहुलक में जिसकी बारंबारता सबसे अधिक, जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक, वही क्या कहलाएगा, बहुलक, ठीक है। माध्य का भी नहीं बताया, माध्य अगले एक्सरसाइज में है। एक एग्जाम्पल हो जाए, किताब है सबके पास।
पहला क्वेश्चन देखो, कहता है निम्नलिखित सारणी की किसी अस्पताल में विशेष वर्ष में भर्ती हुई रोगियों की आयु को दर्शाया गया। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक तथा माध्य ज्ञात करें और दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उसकी व्याख्या कीजिए। तो ध्यान देना बुआ, क्वेश्चन में बोला ये है कि बहुलक भी ज्ञात करना है और माध्य भी ज्ञात करना, बहुलक भी ज्ञात करना और माध्य भी ज्ञात करना, दोनों ज्ञात करेंगे बुआ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। आयु वर्षों में, ठीक है। रोगियों की संख्या जो होगा वह F हो जाएगा। कितना है? 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, अरे है 65 से 65, 55 6, 11, 21, 23, 14, 5, ठीक है। तो अरे इसका माध्य निकालना है, तो माध्य निकालना पहले एक्सरसाइज जो पढ़े हैं उस हिसाब से इसका माध्य निकल जाएगा सभी से, ठीक है। हम बहुलक की बात कर लेते हैं। तो बहुलक में सबसे पहले क्या, हमको पहचान करना है बहुलक वर्ग का, ठीक है। तो इसमें बताओ किसकी बारंबारता सबसे अधिक है? 23 से 35, 35 से 45 का ही बोलना पड़ेगा। 35 से 45 का बारंबारता अधिक, कितना? 27 है, 27 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना का बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग कितना है बड़े? 35 से 45। कोई दिक्कत? इसके बाद फार्मूला के अकॉर्डिंग पहले L चाहिए। तो L क्या है बुआ? बहुलक वर्ग की। अब एग्जाम में तू लोग से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूरे डिटेल के साथ बनाना होगा। तो डिटेल में कैसे बनेगा? तो भाषा जो अभी लिखाए है, L क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है, इस सब बारीकी से लिखना होगा, तब आगे बढ़ता। तब एगो क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से बना देते हैं और तुम लोग को जैसे बनाना हो बना लो, ठीक है। बहुलक वर्ग हो गया। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, वर्ग की निम्न सीमा इसको L से सूचित करते हैं ना। कितना दिया है निम्न सीमा? ये 35। कोई डाउट इसमें? इसके बाद H चाहिए। बहुलक वर्ग की माप H बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। फार्मूला लिखना पड़ेगा। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो 45 माइनस 35 कितना हुआ? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? इसके बाद बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 ना। कितना बहुलक वर्ग की बारंबारता है? 23 यहाँ लिख देंगे। बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की
बारंबारता, इसको F0 कहे थे। एक से पहले जीरो ना आता है, तो बहुलक वर्ग कौन है बुआ? ये वाला ना, इससे पहले वाला वर्ग ये, इसकी बारंबारता F0 बराबर बहुलक वर्ग के ठीक साबरमती आश्रम किस नदी किनारे? बाद भारत का सबसे गंदा नदी वैसा नदी में एकदम बहुत सारा कचरा पड़ा है। वाले वर्ग की वैसा नदी जो गुजरात में बहती है, बारंबारता, इसको F2 कहे थे। इसके ठीक बाद वाला कौन है? ये वाला सबसे खारा 14। पानी वाला नदी कौन सा? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत भी नहीं। अब बहुलक का फॉर्मूला लगाएंगे, तो बहुलक बराबर क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L का वैल्यू 35 प्लस F1 का मान 23 माइनस F0 का 21, 2 गुना 23 माइनस 21 माइनस 14, H का मान 10। कोई दिक्कत? देखते हैं बुआ। 35 प्लस घटाओ तो इसको 2 बचेगा, 2 बटा 23 गुना 46 माइनस, ये दोनों का जोड़ना लो साथ में 45 35 होगी ना, गुना 10, 35 प्लस 2 बटा 11 गुना कितना गुना करो ना बुआ? 35 से कम 35, अब 35 और 3 जगह नहीं, यहाँ पे एक छोटा सा पहाड़ है, ये वाला मिटा दे। नदी निकलती है माहे, क्या नाम है? माही नाम है। जैसे माहे नदी का नाम करते हैं क्या है? माही। जब माही के ऊपर यहाँ पे एक पहाड़ है, यहाँ से निकलता है एक माहे नदी, ऐसे करते 35 प्लस कितना था वो, ये घटा करके 2 बट्टा ये वाला घटा करके 46 माइनस 35 गुना 35 प्लस 20 बट्टा 11। कोई दिक्कत इसमें? बट्टा हमको सही तो एलसीएम लेंगे 11। 35 से कम 35 और 35 3 38 और प्लस 20 कितना हो जाएगा बुआ? 405 बट्टा 11, 11 से भाग देंगे बुआ। कितना बचेगा? ये 8 7 5 6 ऐसी दो नदियाँ कर्क रेखा के बीच में 11 फिर से आ रहा आते ऐसे ही आते रहेगा ना। 36.8181 इसका बहुलक जो हो जाएगा बुआ 36.81 लगभग। नहीं पड़ेगा, लिखिएगा ना, तो कल से मच्छर में सब आ जाएगा। बालूजी पड़ेगा, बालूजी मच्छर खून नहीं। क्या किसी को डाउट भी बन जाएगा? इसका जो सारणी जो बनाए थे वो किताब से देख के बना लो, और इसका आंसर इधर से सब चलो लिख लो।